जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग पुनः परावर्तन जो पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसी का कल जैसे कि मैं बताया था कि समतल जो दर्पण होता था उसमें प्रतिबिंब जो बनता था उसकी विशेषता बताए थे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता है, बने प्रतिबिंब की विशेषता है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, और जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं, अर्थात गोलीय दर्पण। आज से जो है हम लोग का क्लास जो चलेगा, एक्टिव होना है इस पे कि गोलीय दर्पण कहते किसको है, और ये गोलीय दर्पण होता क्या है, बनते कैसे नहीं है, इस सभी की जानकारी आप लोग को इस वीडियो के जरिए हम लोग देंगे कि गोलीय दर्पण कहते किसको है, गोलीय दर्पण कहते किसको है। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए जो स्फेरिकल मिरर है, गोलीय अर्थात गोलीय दर्पण कहते किसको है, इसका एक प्यारा सा छोटा सा डिफिनेशन है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। यहाँ पे देखिए फिर से हम लिख दिए हैं कि आप लोग लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। बोलिएगा सर परावर्तक सतह क्या होता है? तो बिल्कुल अब चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोग का जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देंगे दर्पण से रिलेटेड। तो ये परावर्तक सतह जो होता है उसका क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक प्रकार से भाग होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है ये गोलीय दर्पण परावर्तक सतह के आधार पर, किसके आधार पर? तो परावर्तक सतह के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। परावर्तक सतह के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला इसको जो बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब बोलेगा सर कि ये परावर्तक सतह क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे पढ़े थे कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले गोले का एक भाग जो हो रहा है, ये मान लिया जाए फॉर द एग्जांपल ये एक प्रकार का खोखला गोला है, ठीक है, और एक सतह इसका रजतित है और एक सतह इसका चिकना है, सपाट है, परावर्तित किरण उस पर परावर्तन प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। ठीक है, एक सतह इसका मान लिया जाए रुखड़ा है, यह बोल सकते हैं कि रजतित किया हुआ था। रजतित का मतलब प्यारे बच्चे होता है उसमें पेंट किया हुआ रहता, कलर किया हुआ रहता, ताकि प्रकाश जो है ना परावर्तित हो सके। मान लिया जाए एक आईना है, आईना को आप देखिएगा तो पांच ढक्कन उक्कन सब पेंट उंट किया रहता है, एक भाग से हम लोग अपना चेहरा को देखते हैं ना। अगर जब पूरा रहे तो आर पार न दिखेगा जी, उसमें अपना फोटोवा देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सतह उसको रजतित कर देते हैं ताकि उससे प्रकाश का परावर्तन हो और अपना प्रतिबिंब बने। हम प्रतिबिंब के बनना जो प्रतिबिंब को बताया था उसमें आप लोग समझ लिए होंगे प्रतिबिंब बनता कैसे है। हाँ, तो ये मान लिया जाए ऐसे एक खोखले गोले का एक भाग है, इसका एक सतह क्या होता है, रजतित होता है। यहाँ इसमें लिख भी सकता है गोलीय दर्पण उसको उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग। चलिए कोई भी तब बात नहीं, इसमें जब इन दोनों में लिखेंगे तब हम लिख देंगे। मान लिया जाए यहाँ से एक गोला को ऐसे हम काटे, ऐसे दो पार्ट में इसको विभाजित कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कम दिख रहा होगा इसके, कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिएगा। ये गोला है, मान लिया ये गोला है, इसको दो पार्ट में काट दिए, इसको दो भागों में विभाजित कर दिए। तो ये जो पार्ट है मान लिया जाए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है ये पार्ट, ये वाला पार्ट आपका ऐसे बच रहा है, दोनों साइड बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं प्यारे बच्चों ताकि समझ में आपको आए। एक ऐसे बचा मेरे पास, एक ऐसे बचा, यही तो पार्ट बचा ना। जो गोला ये पूरा गोला है उसको काट दिए हम, एक पार्ट ऐसा बचा। अब ये किसी गोले का भाग हो जो खोखले गोला है और एक साइड क्या हो उसका परावर्तक सतह हो, चिकना हो, स्पेस। ठीक है, अब एक सतह मान लिया जाए इसका एक रजतित हुआ, ये वाला पार्ट कलर किया हुआ,
और एक पार्ट जो होता है ये वाला, इसमें भी रजतित होगा, रजतित होगा, और एक पार्ट इधर वाला जो क्या होगा, एक होगा परावर्तक सतह। आपका क्या होगा, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह का मतलब क्या हुआ, जहां से प्रकाश परावर्तित हो सके, जहां से प्रकाश परावर्तित हो सके वही तो परावर्तक सतह है ना जी। हाँ समझिए, ये परावर्तक सतह हो गया। एक तो तुम्हारा ये बच्चों आपका जो हो गया, एक हो गया रजतित सतह। रजतित सतह का मतलब कलर किया हुआ, कलई किया हुआ। और परावर्तक सतह का मतलब जहां से हम प्रकाश ऐसे भेजेंगे और टकरा के इधर उधर या इधर आ जाए। प्रकाश का परावर्तन जब तक नहीं होगा फिगर नहीं ना बनेगा जी, फोटो नहीं बनेगा, इससे पहले हम बताए हैं। अब देखिए ये वाला जो दर्पण बना, ये वाला, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये दर्पण उत्तल हो गया, और ये वाला जो दर्पण बना, जस्ट ये वाला दर्पण हमारा, ये वाला दर्पण ये अवतल हो गया। दैट्स क्लियर है। चलिए क्लियर है आपका। अब देखिए यहाँ पे गौर से, ये सतह कहलाएगा परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और यह सतह क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, रजतित सतह। इसको बोल सकते हैं रजतित सतह, रजतित सतह। तो सेम इसमें भी हो जाएगा, ये चिकना वाला जहाँ कलई नहीं है तो परावर्तक सतह, और जहाँ कलई किया हुआ है तो रजतित सतह। अब देखिए अब क्या आता है कि सर, गुरुजी, सर जी, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझाइए। समझ गए हम लोग क्या इसमें समझे कि गोले दर्पण जो होता है, गोले दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, और इसको परावर्तक सतह के आधार पर, परावर्तक सतह के आधार पर दो भाग में विभाजित किया गया है। एक तो उसका किया गया है, एक किया है उत्तल दर्पण में, दूसरा अवतल दर्पण। एक उसका किया गया है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल, एक उत्तल एक अवतल। चलिए कोई बात नहीं होता। अब देखिए उत्तल दर्पण कहते किसको है सर, एकदम बहुत इजी, आसान, हल्का है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों का डिफिनेशन आप चुटकी में लिख सकते हैं, बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है प्यारे बच्चों, ध्यान क्या देना है इसमें, ध्यान यही देना है, ध्यान यही देना है कि ये चीज को देखना हम लोग को, ठीक है। ये चीज फिगर को देखना। अब कैसे सर, ये देखिए इसका जो है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जहाँ से प्रकाश ऐसे टकराएगा आएगा, टकराएगा आएगा या किधरों छिड़ियाएगा, वो वाला सतह जो है उभरा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ है, उभरा हुआ है बाहर की ओर ना। तो हम लोग बोलेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो तथा रजतित सतह अंदर की ओर धंसा हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। ये ना लिखिए तो प्यारे बच्चों, लिख लीजिए तो इसको लिखिए, उत्तल दर्पण देखिए हाइपन दीजिए और लिखिए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एकदम लिख लीजिएगा आसान से, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और ऐड कर सकते हैं सर, हाँ सर और ऐड कर सकते हैं आप, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल तथा लगा सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ तथा रजतित सतह, जी ये देखिए पेंट किया हुआ है ना, रजतित सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। जस्ट लाइक अपोजिट, ये हो जाएगा जस्ट उल्टा, है ना। इसका उल्टा कैसे होगा, इसमें लिखेंगे अवतल में लिखिएगा प्यारे बच्चों, अवतल देके डैश लिखिए दीजिएगा और लिखिएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ तथा रजतित सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर है, बिल्कुल। क्या लिखिएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, यहाँ देखिए सॉरी बच्चों, अंदर की ओर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग का ये वाला चीज, यहाँ देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है, रजतित सतह बाहर की ओर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ और रजतित सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं प्यारे बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अगर जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। हम लोग क्या बोलेंगे,
कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो तथा रजतित सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो और रजतित सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों जी। तो आज मेन टॉपिक यही था, हम ज़्यादा आज करेंगे नहीं, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे और आगे क्लास देंगे, थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए आज के लिए इतना है। जय हिंद। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जब पसंद आया होगा इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि और आपके माध्यम से अन्य स्टूडेंट इससे लाभ ले सके और सपोर्ट कीजिए। मैं थोड़ा सा न्यू हूँ, ठीक है। चलिए जय हिंद। आज के लिए इतना है।